नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि रशिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल का ऑफर दिया है। इसका मतलब है कि रशिया में एंट्री के लिए इंडियंस को किसी भी प्रकार के वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिर्फ आपके पास इंडियन या फिर रशियन पासपोर्ट होना चाहिए। पुतिन का वीज़ा फ्री ऑफर टू वे है, यानी कि अगर रशिया भारत के लिए वीज़ा फ्री रिजिम सेलेक्ट करता है तो भारत को भी रशियन सिटीजन को वीज़ा फ्री ट्रैवल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में ये पॉसिबल होता है तो इंडियन पासपोर्ट और मजबूत होगा। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू और बढ़ेगी। रशिया इस ऑफर के लिए एकदम सीरियस है। आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल भी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने सेम ऑफर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया था। वैसे रशिया ने इंडियन सिटीजन के ट्रैवल के लिए ई वीज़ा की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है, जिसके कारण अब किसी भी इंडियंस को रशियन कॉन्सुलेट या एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीधा घर बैठकर वेबसाइट पर ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल के बियॉन्ड यानी वीज़ा फ्री रिजिम की बात हो रही है। रशिया भारत को वीज़ा फ्री ट्रैवल का ऑप्शन दे तो रहा है, पर उसमें एक कैच है। तो वीडियो में आगे जानते हैं कि वो क्या है। रशिया ने भारत के अलावा किन देशों को ये ऑफर दिया है और गोवा का इससे क्या कनेक्शन है, सभी के बारे में जानते हैं। इस साल जनवरी में सर्बिया ने इंडियन सिटीजन के वीज़ा फ्री ट्रैवल पर बैन लगा दिया था। इंडियंस के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। मैप में अगर आप देखोगे कि सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है और भारत के लिए एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री भी है। कई सालों तक सर्बिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री रिजिम अप्लाई किया था, यानी कोई भी इंडियन सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाकर सर्बिया में ट्रैवल कर सकता था। पर काफ़ी इंडियंस ने सर्बिया के इस वीज़ा फ्री रूल का गलत फ़ायदा उठाया। इंडियंस सर्बिया में बिना वीज़ा के एंटर होते, फिर किसी तरह बॉर्डर क्रॉस कर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में एंटर हो जाते थे, जिस कारण उनको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता था। यूरोप में लगातार भारत की तरफ से इल्लीगल माइग्रेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे। इसी कारण से कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने सर्बिया से कहा कि आप अपनी वीज़ा फ्री रेजिम भारत के लिए तुरंत बंद करें। यूरोप के दबाव के कारण सर्बिया ने भारत को जो वीज़ा फ्री ट्रैवल परमिट दे रखा था वो बंद कर दिया गया। आज के समय अगर आपको सर्बिया जाना है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत होगी। सर्बिया के इस डिसीजन के कारण ग्लोबल इंडेक्स पर इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू कम हो गई। आपको बता दें कि किसी भी देश के पासपोर्ट की रैंक इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने देश आपको वीज़ा फ्री ट्रैवल की परमिशन देते हैं। अगर रशिया इंडियंस को वीज़ा फ्री रिजिम ऑफर करता है तो इंडियन पासपोर्ट बिल्कुल मजबूत होगा। भारत के साथ साथ रशिया ने ये ऑफर ईरान और चाइना को भी दिया था। चाइना और ईरान रशियन सिटीजन्स को ग्रुप ट्रैवल पर वीज़ा फ्री एक्सेस काफ़ी समय से देते आ रहे हैं। अब रशिया ने भी रेसिप्रोकल करते हुए चाइना और ईरान के लिए वीज़ा फ्री ग्रुप टूर देना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि वीज़ा फ्री सिर्फ ग्रुप ट्रैवल के लिए है, ना कि सिंगल ट्रैवल के लिए। उसके लिए अभी भी वीज़ा चाहिए होगा। रशिया सिंगल ट्रैवल पर वीज़ा फ्री एक्सेस इसलिए नहीं देना चाहता है क्योंकि रशिया सबसे बड़ी कंट्री है। सब पर नज़र रखना कोई आसान काम नहीं है। कोई भी इल्लीगली रहना स्टार्ट कर सकता है। ये डर रशिया भारत के साथ साथ दुनिया के हर एक देश को होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रशियन को बिहार से पकड़ा गया जो फेक आधार बनाकर इल्लीगली कई सालों से भारत में रह रहा था। इल्लीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए रशिया ने 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के ट्रैवल को वीज़ा फ्री करने का ऑफर भारत को दिया है। ग्रुप ट्रैवल पर वीज़ा फ्री होना दोनों देशों के लिए एक अच्छी खबर है। रशियंस के बीच में गोवा काफ़ी फेमस है। गोवा में मेजर टूरिस्ट रशिया से ही आता है, पर पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड बदल गया है, यानी रशियन टूरिस्ट गोवा की जगह
दुबई जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि रशियंस के लिए यूएई का वीज़ा लेना भारत के मुकाबले ज़्यादा आसान है। अगर दोनों देशों के बीच में वीज़ा फ्री रिजिम आता है तो गोवा में रशियन टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है। इसका अनाउंसमेंट हमें जल्द देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली रशियन प्रेसिडेंट भारत आए या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर रशिया जाएं। जब ईरान और चाइना के साथ रशिया का इस प्रकार का अरेंजमेंट है तो भारत के साथ भी रशिया को वीज़ा फ्री एग्रीमेंट साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।